Dear students, today in this lecture of Computer Fundamental, we will study about basic organization of a computer system. कंप्यूटर सिस्टम के हम जो मुख्य उसकी संरचना है उसके बारे में आज बात करेंगे। उसकी संरचना किस प्रकार बनाई गई है, कैसे ये कार्य करती है, इसके बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के लिए देखते हैं जो हमारा कंप्यूटर का ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में बात करते हैं। एनी कंप्यूटर कैन परफॉर्म द 4 बेसिक ऑपरेशंस। कोई भी कंप्यूटर हो वो 4 बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, बेसिक कार्य करता है। वो बेसिक कार्य क्या है? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज। मतलब कंप्यूटर की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो 4 चीज़ों पर डिपेंड होती है। इनपुट यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस यूज़र प्रोवाइड कराता है उसे इनपुट कहते हैं। एंड प्रोसेसिंग, उन इंस्ट्रक्शंस पर जो कार्य प्रोसेस किया जाता है, उन इंस्ट्रक्शन को हम प्रोसेस करके कोई रिजल्ट लेते हैं, वो रिजल्ट आउटपुट कहलाता है। और जब उसको हम सेव करते हैं अपनी मेमोरी में या कंप्यूटर की मेमोरी में, दैट इज़ नोन एज स्टोरेज। IPOS, अगर शॉर्ट में देखें तो इसे कहेंगे IPOS। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करें तो 4 चीज़ें मेन होती हैं। IPOS, I for input, P for processing, O for output and S for storage. Okay, these operations constitute the IPOS cycle. ये जो ऑपरेशंस हैं चारों, ये IPOS साइकिल को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, बनाते हैं। द इंटरनल डिज़ाइन स्ट्रक्चर ऑफ द कंप्यूटर में डिफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर थ्रू द बेसिक ऑपरेशंस रिमेन द सेम। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी कि कौन सी डिवाइस कहाँ लगी है, मदरबोर्ड कहाँ पर है, ठीक है, और ICs वगैरह कहाँ पर है, सर्किट्स कहाँ पर हैं, ये सारी चीज़ें इंटरनली डिफरेंट हो सकते हैं। लेकिन जो IPOS हैं, यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज, ये ऑपरेशंस हमेशा सारे सिस्टम के, सारे कंप्यूटर सिस्टम के एक जैसे ही रहते हैं, सेम रहते हैं। ओके, बिलो फिगर प्रोवाइड्स ए ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। एक नीचे आपको आगे फिगर दिखाया जाएगा, स्ट्रक्चर दिखाया जाएगा, जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर का स्ट्रक्चर क्या होता है या ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। द फिगर डिस्प्ले ऑल द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर। उस फिगर में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें कंप्यूटर सिस्टम के या CPU के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे कहते हैं, उसके सारे फंक्शनल यूनिट्स के बारे में बताया गया है। विच कैरी आउट द बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस, जिसके हेल्प से कंप्यूटर के जो मुख्य ऑपरेशन से, बेसिक ऑपरेशन से, उनको परफॉर्म किया जाता है। ओके, द लाइन्स इन द फिगर इंडिकेट द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा। और उसमें स्ट्रक्चर में या जो फिगर नीचे अभी मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें जो लाइन्स हैं, लाइंस का मतलब है वो ये इंडिकेट कर रही हैं, ये दर्शा रही हैं कि जो डेटा है या इंस्ट्रक्शंस है उसका फ्लो क्या है। ठीक है, तो जो लाइंस हैं वो डेटा के फ्लो या इंस्ट्रक्शंस के फ्लो को दर्शाती हैं। वाइल द कंट्रोल यूनिट एंड द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट टुगेदर डायरेक्ट द फ्लो ऑफ कंट्रोल इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और जबकि जो कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है वो साथ ही क्या करते हैं, उस फ्लो को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में कंट्रोल करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर जो डेटा का फ्लो है, जो इंस्ट्रक्शन का फ्लो है, उसे कंट्रोल यूनिट और ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट साथ मिलकर उसे फ्लो को डायरेक्ट करते हैं। कौन सा फ्लो कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ प्रोसेस होना चाहिए, कैसे परफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस स्ट्रक्चर को। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है CPU का। ठीक है, ये CPU का स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें तो सेंट्रल जो इनपुट है, सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इनपुट प्रोवाइड किया जाएगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि जितनी भी प्रोसेसिंग होगी इस यूनिट के अंदर होगी, यानी CPU के अंदर होगी या इसके हेल्प से होगी। ठीक है, और हमें क्या मिलेगा, प्रोसेस होने के बाद आउटपुट मिलेगा। उसके बाद हम इसे मेमोरी यूनिट की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं। तो इसके जो मेन कंपोनेंट हैं, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें, जैसा अभी मैंने ऊपर बताया था, तो सबसे पहले क्या आता है, कंट्रोल यूनिट। ये क्या कंट्रोल, ये कंट्रोल करता है ओवरऑल जितनी भी फंक्शनलिटी, उसे ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट
जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस है, अर्थमेटिक ऑपरेशंस हमारे कौन से होते हैं, प्लस माइनस, डिवीजन, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सारे हमारे अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। देन मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट में क्या है, जो भी डेटा हमारा होगा, जो भी प्रोसेसिंग होने के बाद जो आउटपुट हमें मिलेगा उसे हम मेमोरी में स्टोर करेंगे, या जो प्रोसेस होगा उस टाइम पर जो कुछ फाइल होंगी प्रोसेसिंग फाइल, उनको भी हम मेमोरी यूनिट में ही स्टोर करते हैं। तो ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ये बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है कंप्यूटर सिस्टम का, ग्राफिकली जिसे देखा जाए तो, यानी कि स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना हमें पड़ेगा एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहले इनकी हमने कुछ कंपोनेंट देखे थे, इनपुट, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट, आउटपुट एंड स्टोरेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनपुट के बारे में। इनपुट क्या होता है? इनपुट, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर थ्रू द इनपुट यूनिट टू गेट प्रोसेस्ड इनटू इंफॉर्मेशन। जो डेटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर में एंटर किए जाते हैं किसी भी इनपुट यूनिट, यानी कि इनपुट यूनिट का मतलब इनपुट डिवाइस के द्वारा, कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, जो कोई भी इनपुट डिवाइस हो, स्कैनर के द्वारा, ठीक है, OMR, OCR, किसी के द्वारा भी डेटा या इंस्ट्रक्शंस एंटर किए जाते हैं कंप्यूटर में, वो इनपुट कहलाते हैं, जो कि प्रोसेस होने के बाद एक इन्फॉर्मेशन बनते हैं। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन का रूप ले लेते हैं, यानी कोई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, कोई आउटपुट लेने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो इनपुट कहलाते हैं। ओके, इनपुट डिवाइसेस लाइक द कीबोर्ड, द माउस और द माइक्रोफोन आर यूज टू एंटर द डेटा। इनपुट डिवाइसेस हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, कैरेक्टर रीडर है, एटसेट्रा। इस तरीके की जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो इनपुट प्रोवाइड कराने के लिए, यानी कंप्यूटर में इनपुट एंटर कराने के लिए, डेटा एंटर कराने के लिए यूज़ की जाती हैं। द डेटा इज एंटर्ड इन द वेरियस फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इनपुट डिवाइसेस। और जो डेटा है या जो इनपुट है वो वेरियस फॉर्म, मतलब अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग प्रकार का डेटा एंटर किया जाता है। ये किसके, और ये डिपेंड होता है किस तरह की इनपुट डिवाइस पर हम डेटा एंटर कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हम कीबोर्ड के थ्रू कर रहे हैं तो हम टेक्स्ट डेटा एंटर करेंगे, यानी कीबोर्ड से हम टाइपिंग ही कर सकते हैं, टाइपिंग डेटा को हम टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट डेटा कीबोर्ड से एंटर कर सकते हैं। माइक्रोफोन से अगर हम एंटर कर रहे हैं डेटा तो वॉइस डेटा, यानी कि माइक्रोफोन में हम केवल बात कर सकते हैं, टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, तो उससे हम जो डेटा एंटर करेंगे वो हमारी वॉइस डेटा होगा। तो जैसी इनपुट डिवाइस होगी उस तरीके का डेटा हमारा एंटर किया जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में। फॉर इंस्टेंस मतलब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, कीबोर्ड कैन बी यूज टू इनपुट कैरेक्टर्स। कीबोर्ड कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए यूज होता है, नंबर्स को इनपुट करने के लिए यूज होता है, और सर्टेन सिंबल्स को इनपुट करने के लिए यूज होता है। और जबकि एक माउस क्या है, माउस इज ए डिवाइस दैट हैज़ ऑन स्क्रीन पॉइंटर। माउस क्या है, एक ऑन स्क्रीन पॉइंटर है, स्क्रीन पर कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने के लिए, आइटम को चूज़ करने के लिए, डिलीट कट करने के लिए हम माउस का यूज़ करते हैं। इस तरीके से डेटा एंटर किया जा सकता है। और माइक्रोफोन का डेटा जो भी है हम उसे वॉइस के रूप में एंट्री उसकी डेटा की कर सकते हैं। तो इनपुट के बारे में आपने देखा। अब बात करते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ये होता क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। द एक्चुअल प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा इज कैरिड आउट इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी कि रियल, अगर एक्चुअल प्रोसेसिंग मतलब वास्तविक जो प्रोसेसिंग होती है डेटा की वो CPU के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, विच इज CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम कहें तो इसे कह सकते हैं ये कंप्यूटर का ब्रेन है। द CPU स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। CPU क्या करता है, डेटा जो और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, जो भी इनपुट है। तभी तो देखिए इनपुट डायरेक्टली कहाँ जाता है, CPU के अंदर जाता है, फिर उसकी प्रोसेसिंग के बाद हमें आउटपुट मिलता है, या उसके आउटपुट को हम स्टोर कर सकते हैं मेमोरी यूनिट की हेल्प से। द CPU स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। CPU डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है इन द प्राइमरी मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के प्राइमरी मेमोरी दैट इज रैम एंड रोम, यानी डेटा को रैम और रोम में वो स्टोर करता है। ठीक है, प्रोसेस देम फ्रॉम दिस लोकेशन, और यहीं से उसे प्रोसेस करता है। द अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड द कंट्रोल यूनिट आर द टू सब कंपोनेंट ऑफ CPU। CPU के दो सब कंपोनेंट हैं, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और CU यानी कंट्रोल यूनिट।
द CPU आल्सो कंसिस्ट द सर्किटरी डिवाइस कॉल्ड कैश एंड रजिस्टर। CPU के अंदर सर्किटरी डिवाइस भी होते हैं, जैसे कैश मेमोरी है, रजिस्टर्स हैं, ये सारी चीज़ें हमारे CPU के अंदर होती हैं। मेमोरी यूनिट भी हमारे CPU के अंदर होती है। तो अब हम बात करते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में। द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस स्टोर इन द रैम आर ट्रांसफर टू द ALU फॉर प्रोसेसिंग। जो डेटा या इंस्ट्रक्शन रैम में स्टोर हैं वो ALU के लिए ट्रांसफ़र होते हैं प्रोसेसिंग के लिए। ALU परफॉर्म द लॉजिकल एंड द अर्थमेटिक ऑपरेशंस ऑन द डेटा। डेटा पर जितने भी लॉजिकल और अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे वो ALU के द्वारा किए जाएंगे। एंड द रिजल्ट्स आर टेम्परली स्टोर इन द रैम, और जो उनका रिजल्ट होगा वो टेम्परली रैम में स्टोर हो जाता है। ठीक है। आफ्टर द प्रोसेसिंग द फाइनल रिजल्ट्स आर स्टोर इन द सेकेंडरी मेमोरी। और प्रोसेस जब पूरा हो जाता है, आउटपुट हमें मिल जाता है, फाइनल रिजल्ट आ जाता है, तो हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। देन कंट्रोल यूनिट। द कंट्रोल यूनिट ऑब्टेन द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन स्टोर इन द प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी में जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा ऑब्टेन किए जाते हैं, लिए जाते हैं, और वो क्या करता है, उन्हें इंटरप्रेट करता है, और जो भी इशू सिग्नल है, मतलब जो सिग्नल है, कौन सा सिग्नल कहाँ जाएगा, ये सारा कंट्रोल यूनिट में ही होता है। कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करेगा कि कौन सा एग्जीक्यूशन कैसे होगा। इट हेल्प्स मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डायरेक्ट ऑपरेशंस ऑफ द एंटायर सिस्टम। पूरे सिस्टम में जो भी ऑपरेशंस होंगे उन्हें मेंटेन करना, उनके ऑर्डर को, और डायरेक्ट करना, मतलब निर्देशित करना, ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है। इट सेलेक्ट्स, इंटरप्रेट एंड इंश्योर द प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यानी जो इनपुट हमें मिला है उसको सेलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, और ये देखना कि प्रॉपरली प्रोसेस हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब कंट्रोल यूनिट का काम होता है। देन आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में क्या होगा, आउटपुट यूनिट फाइनल रिजल्ट जब हमें मिल जाएगा कंप्यूटेशन के बाद, वो आउटपुट यूनिट का पार्ट होता है, जो कि हमें आउटपुट डिवाइसेस पे दिखाई देता है, जैसे मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है, या स्पीकर है, इन पर हमें दिखाई देगा। मॉनिटर डिस्प्ले द फाइनल रिजल्ट। मॉनिटर फाइनल रिजल्ट डिस्प्ले करने का काम करता है। प्रिंटर फाइनल रिजल्ट को लिखित फॉर्म में, यानी कि प्रिंटेड फॉर्मेट में डिस्प्ले करता है, और जो स्पीकर है मान लीजिए वो हमें वॉइस के थ्रू आउटपुट देता है। ठीक है। देन स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट आप जानते ही हैं, मैंने क्लास में भी डिस्कस किया था इसके बारे में। जब भी हमारा कोई डेटा प्रोसेस हो जाता है, आउटपुट हमें मिल जाता है, तो फाइनल रिजल्ट को जब हम स्टोर करते हैं तो वो स्टोरेज यूनिट में करते हैं। ठीक है। बिफोर द एक्चुअल प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन दैट एंटर द कंप्यूटर सिस्टम हैव टू बी स्टोर्ड इंटरनली। जब भी फाइनल प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मिलता है या उसको हम फाइनली स्टोरेज यूनिट में जाके स्टोर करते हैं। ठीक है। The storage unit of a computer system is designed to store the data generated at various stage of the processing. प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा हमें मिलता है, जो डेटा जनरेट होता है, उसे स्टोर करने के लिए स्टोरेज यूनिट का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए हम फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, CD रोम, DVD वगैरह, ये सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में। ठीक है। और प्राइमरी के रूप में हम रैम और रोम को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा टॉपिक CPU, यानी कि मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है सिस्टम के, उसके बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू।